भोग वासना करोगे तो क्या होगा? बोले जैसा जीवन तुम व्यतीत करोगे फाइनल में तुम्हारे पास वैसा ही निर्णय आएगा। क्या? अंतिम समय वही कर्म छा जाएंगे, जो बुरे कर्म किए हैं वही छा जाएंगे। अगला जैसे जरा सी वृत्ति मृग में लगी तो मृगाकार वृत्ति होने के कारण अगला जन्म मृग का हो गया। अपने तो कितनी जगह ममता की हुई है, कितनी जगह। क्या होगा अंत समय में? जरा मरण मोक्षाय के मार्ग में चलने वाले उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। अंतकाल का भाव मनुज का होगा उसके अनुसार। जो जीवन में तुम कर रहे हो अंतिम में वही भाव तुम्हारे आएगा। यदि भजन कर रहे हो तो सदगति, और अगर बुरे आचरण संसार में फंसे हो तो दुर्गति। तदानुसार ही सदगति दुर्गति होगी उसे प्राप्त अनिवार्य। अतः रखो प्रतिपल ही मधुमय भगवत स्मृति में हृदय उदार। अपने हृदय को निरंतर भगवत स्मृति में लगाए हुए ही कार्यरत रहो। अगर आप इसको भगवत स्मृति को छोड़ते हैं कि आगे हम कर लेंगे तो आगे नहीं होने वाला। मृत्यु समय की अनुपम सेवा मन से दूर करे संसार। हमें मृत्यु बनानी, मृत्यु को महोत्सव बनाना है। हमारा आखिरी समय होना चाहिए। तो बोले इसके लिए क्या करो? संसार का चिंतन छोड़ना होगा। संसार का चिंतन छोड़ोगे तो तुम्हारी मृत्यु महोत्सव हो जाएगी। और इस पर कोई सोच नहीं रहा। सारी सोच आज की है, आज की। वर्तमान को भोगों में कैसे हम डुबोएं। आज हमें अच्छा खाने को मिले, खूब हंसी मजाक करने को मिले, मन के अनुसार भोग भोगने को मिले तो आज का दिन बढ़िया मंगल। कल क्या होगा देखा जाएगा। यह है मूढ़ता। उपासक क्या सोचता है? मेरा अंतिम समय बढ़िया जाए। क्या? प्राणनाथ प्रीतम के चिंतन में, उनके ध्यान में पावन चरण रज का स्पर्श करते हुए हमारा शरीर छूटे, हम प्रियालाल को प्राप्त हो। भगवान कह रहे जैसे भूत प्रकृति मोक्षम, संपूर्ण पंचभूत और प्रकृति इसके कार्य, अगर इनसे आप अपने को बचा लें तो जरा मरण मोक्षाय की पदवी पर आ जाएंगे। जरा और मृत्यु इन्हीं से होती है। किल से? पंचभूत रचित शरीर और इनकी प्रकृति, इनकी क्रियाएं। बड़ा सूक्ष्म विषय है। जरा मरण से अभी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी यदि शरीर और शरीर की क्रियाओं से अपनापन हटा दो। बड़ा कठिन है। क्या करें? बहुत सरल है। ऐसे हो जाओ, आत्मसमर्पण कर दो आराध्य देव को। हम शरीर से दाग नहीं हटा पा रहे, इतना विवेक प्रबल नहीं हो रहा, क्रियाएं हम भगवतिक नहीं कर पा रहे, इतनी पवित्रता हृदय में नहीं। तो एक सिद्धांत देखो, शास्त्रों में बहुत कृपा करके वर्णन किया गया है। अनेक जन्मों की आदतों से, इस जन्म की आदतों से, संग से, अहंकार से, इंद्रियों से, वृत्तियों से जो कुछ भी हो रहा है वो सब परम पुरुष